आप देखते हैं डियर स्टूडेंट, आप देखते हैं एक प्रश्नावली 143 और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। न्यू सिलेबस में है 1.2। इसमें हमारे पास है पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इसके अगर ठीक ऐसे जैसे मान के चले तो उस कंडीशन में हमें ये प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके उल्टे मान के चलो, हम इसमें मान लेते हैं कि माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तथा ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक होंगे। अब एक चीज देखो, जब हमने इसे परिमेय माना तो परिमेय की कंडीशन होती है हमारे पास है कि a बटे b या p बटे q। उस कंडीशन हम ले लेते हैं इसको कि अंडर रूट 5 बराबर में आया हमारे पास a अपॉन b। इस केस में हमारे पास a अपॉन b आ जाता है और कंडीशन अप्लाई होती है b नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी का सब कुछ 0 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो a की संख्या पे बटे में दिख रही है, दूसरी बटे में नहीं दिख रही, हम क्या करते हैं इनके बटे में 1 मान लेते हैं, जो नहीं दिख रही उसके में तब हम लगाते हैं इसमें वज्र गुणन विधि। और वज्र गुणन विधि में हमारे पास होता है कि अंडर रूट 5 को हम b से गुणा कर रहे हैं और a को 1 से। अब एक चीज सोचने वाली बात है कि इस कंडीशन में हमारे पास a का मान आ गया 5 अंडर रूट b। अगर यहाँ से हम एक चीज और कैलकुलेशन निकालें कि a की संख्या में वर्ग, एक संख्या में अंडर रूट में दिख रही है, दूसरी हमारे पास दो संख्या है जो हमारे पास बिगर अंडर रूट में दिख रही है, तो क्या करते हैं इनका कि अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ कर देते हैं वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर उसके बाद में हम यहाँ से करते हैं कि अंडर रूट 5b का स्क्वायर बराबर में a का स्क्वायर। अंडर रूट 5b का मतलब कि अंडर रूट का मतलब होती है हमारे पास हाफ पावर, यानी कि 1/2। अगर 1/2 को हम 2 से गुणा करते हैं तो 2 से 2 गया और बचेगा हमारे पास कितना 5b बराबर में 5b, b का करेंगे तो b स्क्वायर बराबर में a का करा तो a स्क्वायर। अब a स्क्वायर का मान आ गया हमारे पास 5b स्क्वायर, यानी कि इसको दे देते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 देने के बाद हम लिखते हैं इसमें कि माना पुनः माना a बराबर a काम आ गया, b काम आ गया, तीसरा वेरिएबल और ले लेते हैं c और इसके साथ हम गुणा करते हैं इसको 5 से, तो जिसको मान रहे हैं उसी से गुणा करते हैं। यह रखा हमने 5b का स्क्वायर बराबर में 5c का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से निकला हमारे पास 5b स्क्वायर बराबर में 5 का वर्ग 25 और c का c स्क्वायर। काटते हैं 5 एकम 5 और 55 25, आगे निकला हमारे पास कि b स्क्वायर का मान 5c स्क्वायर, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। अब एक चीज देखो, यहाँ हमारे पास a स्क्वायर का मान 5 है, b स्क्वायर का, अब b स्क्वायर का मान हमारे पास 5 c स्क्वायर है, यानी कि समीकरण 1 और 2 बराबर है। यहाँ लिख सकते हैं हम
कि समीकरण एक व समीकरण दो समान है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या होगी, यानी कि √5 एक परिमेय संख्या होगी। अब देखो, अब आपने जो किया था उसको कल्पना के आधार से लिखते हैं। इसमें हम यहाँ लिखते हैं कि यह हमारे विरोधाभास के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। नीचे नेक्स्ट लाइन में अतः √5 एक परिमेय संख्या होगी। देखो ये फिक्स है, यानी कि इतना करने के बाद में इतना लिख दिया हमने कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो हमने इसको ठीक उल्टा माना, इसका उल्टा माना तो माना √5 एक परिमेय संख्या है तथा a और b दो धनात्मक पूर्णांक होंगे। अब धनात्मक पूर्णांक हम p और q ले सकते थे इसकी जगह, यानी कि हम p और q भी ले सकते हैं, p और q भी ले सकते हैं, p और q भी ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप a और b लो, यानी कि हम यहाँ से p और q ले सकते हैं। p और q लेंगे तो यहाँ पे p बटे q आएगा, p बटे q आएगा, यानी कि एक तो इस तरह से कर सकते हो आप इसको। तब हमने यहाँ पे क्या किया कि इन दोनों संख्याओं को मैंने बराबर रख दिया। अब बराबर में हमारे पास एक ही कंडीशन होती है कि बराबर हो, तब हम दोनों तरफ बराबर संख्या लिखें, बराबर का निश्चित हो, तो उस कंडीशन हम लगाते हैं इसमें वज्र गुणन विधि। और वज्र गुणन विधि में हमने √5 को b से गुणा किया तो √5 भी बराबर में एक को a से गुणा किया तो a आया। फिर हमने देखा कि एक संख्या के ऊपर √ है, दूसरी के ऊपर नहीं है, फिर तीसरी के ऊपर भी नहीं है, तो हमने या तो हमारी तरफ से इनको √ में परिवर्तन करो, तो √ में परिवर्तन करने का सिस्टम तो हमारे पास है नहीं है कि √ लगाएंगे मेरे पास। तो हमने एक कैलकुलेशन निकाला कि इनमें से अगर इसका √ हट जाए तो हमारे पास कोई √ संख्या दिखेगी। तो हमने उस कंडीशन हमने किया कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √5 का अगर वर्ग करेंगे तो 5 निकलेगा, b का करेंगे तो b² बराबर का चिन्ह बराबर और a का a। इस कंडीशन में हमने समीकरण 1 दे दिया। अब इसकी जगह हमने इसको दूसरी तरह से प्रूव करना सोचा कि मान के चलो क्या a² का मान 5 b² आ रहा है, तो क्या b² का मान 5 a² आ सकता है? तो यहां से हमने निकाला, तो यहाँ हमने मान लिया कि a बराबर 5c, तो 5 से मानने पर a का स्क्वायर था तो 5c का स्क्वायर कर दिया, फिर 5 का वर्ग होता है 25 और जो कट रहा है उसे हमने काट लिया, फिर हमारे पास ये आ गया। इस कंडीशन में हमने लिखा कि समीकरण 1 2 समान है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। यह हमारे विरोधाभास के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये गए साल आ चुका है, यानी कि 2023-24 में पिछले साल आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन के आधार से हम इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे √2 का कर सकते हैं, √3 का कर सकते हैं, √7 का, √11, मतलब एक हिसाब से हम शॉर्ट भाषा में कहें तो एक चीज याद रखना कि अपरिमेय संख्या होती है जो किसे कहते हैं, वो अपरिमेय संख्या कहते हैं हम अभाज्य संख्या
अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के, यानी कि अभाज्य संख्या के ऊपर अंडा रूट होगा, वो हमारे पास अपरिमेय संख्या होगी, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब कोई सी के मन में डाउट हो तो बताओ, कोई दिक्कत इस बारे में? ये नोट से याद रखते हैं कि जैसे भी हमारे पास अपरिमेय संख्या होगी वो हमारे पास क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी, जो हमारे पास अपरिमेय संख्या होंगी। अगला देखो, अगला मान के चलो कोई दूसरा सवाल लेते हैं इसके ऊपर अभी। अगला लिया, मान के चलो दूसरा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल कि 3 प्लस 2 अंडा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में अभी हमने जस्ट किया, बस हमें तो कुछ नहीं देखना कि इसके ठीक उल्टा मान, विपरीत मानो इसके। तो माना 3 प्लस 2 प्लस 5, 3 प्लस 2 अंडा रूट 5 एक परिमेय संख्या है और ए और बी, ए और बी, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक होंगे, दो धनात्मक पूर्णांक होंगे। उसके बाद में देखते हैं इसको कि यहाँ पे हमने मान लिया इसको, तो यहाँ लिखते हैं 3 प्लस 2 अंडा रूट 5 बराबर में ए बटे बी। कंडीशन याद रखेंगे कि बी नॉट इज इक्वल टू 0, बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो, अभी अभी थोड़ा सा सोचना कि अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो मेरे पास कौन सी विधि लगाई थी मैंने, वज्र गुणा लगाई थी। अगर मैं इन दोनों को रखूं तो एक चीज एक्स्ट्रा, यानी कि ये दो पद एक्स्ट्रा हैं, बाकी का तो एज इट है। कि यहां से देखें हम इसको, तो मैं सबसे पहले हमारे पास क्या जुड़ रहा है, प्लस में 3 जुड़ रहा है, उसको हटाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 3 का पक्षांतरण करने पर, तो यह बचा हमारे पास अंडा रूट 2 अंडा रूट 5 बराबर में ए बटे बी माइनस 3। इस बारे में क्या कर सकते हैं हम, इस बारे में ये सवाल इंपॉर्टेंट है और याद में रख लेना कि इस टाइप के सवाल अच्छे होते हैं। यहाँ से हमने देखा कि इसके बटे में 1 मान लें, इस बारे में हम लेसे ले लें, तब हमने सोचा कि अंडा रूट को 2 अंडा रूट 5 बराबर में b हमारे पास लेस है, तो a माइनस 3 भी आ गया है। अब देखो दो हमारे पास संख्या है, गुणा में दिख रहा है, तो इसके भाग में जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं कि अंडा रूट 5 बराबर में आया 1/2 a माइनस 3b अपॉन में b। इस तरह लिख सकते हो आप इसको। तब ये चीज, ये वाली हमें परिमेय दिख रही है, और बाकी का भी हमने किया था किस तरह आया, ये हमें परिमेय दिखने में लिखेंगे कि 1/2 a माइनस 3b बटे में b एक परिमेय, परिमेय संख्या है। तो अंडा रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। इतना लिख दिया। यहाँ लिखने के बाद में आगे बढ़ा, यहाँ लिखते हैं, देखिए अब लिखते हैं यह हमारे विरोधाभास
के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये चीज हमें लिख दें। अब देखो ये वाला है ना, ये वाला यानी जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो वाला प्रत्येक सिद्ध करने वाले सवाल में आएगा, प्रत्येक में। जैसे मान के चलो लास्ट में हम लिख देते हैं और इसको पूरा लिखना ही पड़ेगा, यानी कि ये वाला कि यह हमारे विरोधाभास के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब देख लो इसमें कोई दिक्कत, मान लो ये वाला हमारे पास दूसरे टाइप का सवाल, तीसरा टाइप का और देख, यानी कि सेकंड टाइप का। पहला टाइप का हमको पता है कि √5 से सारे सवाल हो जाएंगे, जैसे √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √7 5 सबका हो जाएगा। अब इससे देखते हैं कि इस बारे से क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 6 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला सिद्ध कीजिए कि 6 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस वाले से हम बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक बड़ा है तो थोड़ा सोचना अलग होगा। देखो मानते हुए आ रहा है कि हमारा 6 - √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय है तब उस केस में हम इसको लिखते हैं और ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक होंगे। ये यानी कि धनात्मक पूर्णांक हो या होंगे, कर लो इसको कि होंगे। देख लो कि माना 6 - √2 एक परिमेय संख्या है और ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक होंगे। धनात्मक पूर्णांक होने के साथ साथ हम इसको लिखते हैं कि 6 - √2 बराबर में a/b। कंडीशन लगेगी b≠0। ये केस याद रखना है कि b का मान हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। b का मतलब हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी का कुछ हो सकता है। यहाँ से अब एक्स्ट्रा चीज देखो, अगर मैं इस माइनस, अगर यहाँ से मैं 6 को हटाना चाहूँ तो मेरे पास बचेगा -√2। तो मैं क्यों ना यहाँ से इसको ट्रांसफर कर दूं, यानी कि यहाँ से इधर को लिया, इसको इधर को ले जाऊं। तो इस केस में जब देखना हमारे पास 6 - a/b बराबर में √2 आया। अगर आप इसको व्यवस्थित करके लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो कि ऐसे रहने दो, चलो बटे में 1 मान लेते हैं, b 6b - a बराबर में आया √2। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये चीज हमारे पास क्या होती है, परिमेय। अभी अभी किया है, ये चीज हमारे पास क्या होती है, परिमेय। तो ये भी हमारे पास परिमेय। यहाँ लिख सकते हैं हम इसको कि 6 - a बटे में b एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। तो √2 भी
एक परिमेय संख्या होगी, या लिख दो नेक्स्ट लाइन से, यह हमारे विरोधाभास विरोधाभास के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः अतः 6 माइनस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिए, किसी को डाउट हो तो देख लो कि ये किस टाइप का सवाल होता है हमारे पास। इसको कहते हैं थर्ड, तीसरी विधि से, यानी कि तीसरा टाइप का सवाल है। मान लो एक था हमारे पास अंडर रूट 5 का, दूसरा था हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 2 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 का, तीसरा टाइप हमारे पास ये हो सकता है। चौथा टाइप हमारे पास हो सकता है कि मान के चलो हमारे पास बटे में दे सकते हैं, बटे वाले में देख लेते हैं। इसके बाद हम बटे वाला देख लेते हैं कि बटे वाले में कैसे होगी। बटे वाले में कि एक ये था कुछ मैथ ऑन टॉपिक, मान लो जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस विधि से देख लो कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। मानिए तो वही हमारे पास में माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो ए और बी तो धनात्मक पूर्णांक होंगे। दो धनात्मक पूर्णांक होंगे तो यहाँ देख लें, देखो कि दो धनात्मक पूर्णांक होने की कंडीशन में हम लगाते हैं इसमें 1/√2 बराबर में a बटे b। ठीक है, अब देखो अभी मैंने जस्ट इससे पहले यानी कि फर्स्ट जो सवाल किया था उसमें हमारे पास अंडर रूट ऊपर था और नीचे हमने बटे माना था। उस कंडीशन में हमने लगाया था इसमें वज्रगुण लगता है, लेकिन केस इसको भी याद रखो कि b नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी का 0 कुछ भी हो। यहाँ से हम वज्रगुण लगाते हैं तो ये आया b बराबर में √2a। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम करेंगे कि दोनों तरफ बराबर कर दें, या लिख देंगे कि वज्र गुणन विधि से है ये भैया। तब देखा हमने कि यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर तब आया b का स्क्वायर बराबर में √2a का होल पावर। तो b का क्या था, b स्क्वायर, यहाँ से 2a स्क्वायर आया, समीकरण नंबर 1। अब इसको मान लेते हैं पुनः, माना किसको मानेंगे, b बराबर में 2c, तब यहाँ से आया 2c का स्क्वायर यानी कि 2c का होल स्क्वायर बराबर में 2a स्क्वायर, यहाँ से 2 का वर्ग 4 और c का c स्क्वायर, तो यहाँ से 2a स्क्वायर 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। तब इस केस में आया आपके पास कि 2c स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब वही लाइन याद रखो, ये दोनों बराबर है, या लिखते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2
समान है, इसलिए 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 1/√2 एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट से, यह हमारे विरोधाभास के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। देख लो, कोई दिक्कत? यानी कि वही सवाल है, उसी टाइप का है। अब देखो, ये तो गए हमारे पास दो दो अंक के, मान के चलो आएगा तो 2 अंक में आएगा। 2 अंक के लिए इम्पोर्टेंट है ये प्रश्नावली कि एक एक नंबर का जो पूछेगा वो पूछ ले हमसे ऑप्शन वाले सवाल में। अब मान के चलो इसमें से अगर एक एक नंबर का सवाल पूछा तो क्या बढ़ सकता है? मान लो आप